अस्सलाम वालेकुम। मैं तारीफ़ मैं कुछ मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं, चीज़ें करते हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कहीं न कहीं देखिए, एक टारगेट बनाया जा रहा है मुस्लिमों को, एक तरह-तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ठीक है? और अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जो कुछ चंद हिंदू कौम से कहते हैं अपने आप को, बट हमें नहीं लगता कि वो हिंदू कौम से हैं, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी भी इंसान को इतना तरह-तरह की बातें या गाली-गलौज या मार-पीट या काट-पीट की बातें सिखाता हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब हर धर्म में बेसिकली हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि हाँ, सब धर्म में यही लिखा हुआ है, ये जानते हुए भी कि भाई अमन रहे, शांति रहे, चीज़ें रहें और हम मिल के रहें। अच्छा, इसी के लिए हमारा देश जाना भी जाता था काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियाँ की वजह से, कुछ हमारे भाई, कुछ जो धर्म गुरु कह सकते हैं हम, या ये लोग हैं, इनकी वजह से तो ये लोग एक उकसाने वाली, यानी कि मतलब एक उकसाने वाली अपनी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पे हम एक्शन का रिएक्शन करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, जो हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें हमें करना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं, उनकी जितनी सोच है, वो उतना ही कह रहे हैं। उनकी इतनी औकात नहीं है, ठीक है, कि उस लेवल तक का हमारे खुदा को, मेरे भगवान को, मेरे उनको समझें। क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है, कि उनको समझ होती तो ना हिंदू करते, ना मुस्लिम करते, ठीक है? ना वो किसी को गाली-गलौज से उससे बातें करते। अगर वाक़ई में वो भगवान को या खुदा को मानते हैं या चीज़ें करते हैं, तो हमें नहीं लगता भगवान कभी ये सिखाते हैं कि हम किसी को जाके, मतलब किसी धर्म को या किसी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को हम टार्चर करें या चीज़ें करें। अभी क्या है कि अभी ये लोग एक मुद्दा पा गए हैं, यानी कि क्या है कि तरह-तरह के भाषण, मुल्ला काटे जाएँगे, राम, राम चिल्लाएँगे। अब ये बताओ, राम ऐसा चाहेंगे कि कोई इंसान काटा जाए तब उनका नाम लिया जाए? मुझे नहीं लगता भगवान रामचंद्र जी ऐसा सोचते होंगे, या उनके ज़माने में भी ऐसा कुछ होता होगा कि वो ज़बरदस्ती मार-मार के राम, राम कहवाते थे। हैं? वो एक श्रद्धा होती थी लोगों की उनके प्रति, एक श्रद्धा होती थी जिससे लोगों को, एक भगवान राम को लोग पूजते थे। वो किसी को मार के या काट के तो ऐसा नहीं करते थे। और ना ही मुस्लिम धर्म में भी ऐसा कुछ है कि नहीं, आप अल्लाह अल्लाह करिए या नहीं ऐसा करिए, और या ज़बरदस्ती मुसलमान हो जाइए या ज़बरदस्ती ये चीज़ें कर लीजिए। आप जिस शब्दों का यूज करते हैं, आप अपनी बातों को, अपनी वाणी को जो निकालते हैं, आप यहाँ तक नहीं सोचते कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कहते हो कि हिंदू बहन बेटियाँ सेफ़ नहीं हैं, वो मुसलमान के साथ ऐसा करती हैं, मुसलमानों के साथ वैसा करती हैं। अरे भाई, आप कौन होते हो किसी के बहन बेटी को ऐसा कहने वाले? यानी आपकी नज़र में हिंदू बहन बेटियों के पास दिमाग नहीं है, वो मतलब बदचलन है, बस वो हैं, क्योंकि आप धर्मगुरु हो, आप ही बेहतर हो, आप ही के पास सबसे बेहतर दिमाग है, हमारे हिसाब से, जैसा कि लोगों की स्पीच में सुनने को मिलता है या चीज़ों को मिलता है। इस तरह से बातें करके उकसाने, तो कहीं न कहीं एक उकसाने वाली बातें होती हैं, जिसको हमें हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, समझना चाहिए। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनको छोड़ दो, क्योंकि जब हम इन पे कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ठंडे पड़ के बैठ जाएँगे, अपनी असलियत पे आ जाएँगे। एक मुखौटा जो पहन रखे हैं, ये पूरी तरह से मुखौटा इनका जाएगा उतर, ठीक है? क्योंकि चंदन लगा लेने से, भगवा धारण कर लेने से कोई धार्मिक इंसान तो नहीं बन सकता हमारे हिसाब से। कम एज है, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानकार या चीज़ें हैं। और ना ही टोपी लगा लेने से और कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई मुसलमान या बहुत ज़्यादा मुसलमान का ठेकेदार हो सकता है। ये एक अंदर हृदय जो होता है, जो एक आत्मा होती है, जिसके ज़रिए से हम उस खुदा को याद या उनमें लीन होते हैं, ठीक है? ना कि इनके बताने के हिसाब से। अरे ये कौन होते हैं भाई, कि हमें ये सिखाएँ कि कटुए काटे जाएँगे तो हम राम राम चिल्लाएँगे। भाई, ऐसा करने से इनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। अच्छा, ये तमाम तरह से हमारे मोहम्मद साहब को, या कुछ मुस्लिम भाई हैं, उनका भी वीडियो आता है जो हिंदुओं के ऊपर उल्टे-सीधे वीडियो बनाते हैं। हिंदू कुछ भाई हैं, नहीं बोल सकते हम उनको, क्योंकि
भाई बोलना एक अपमान, क्योंकि जो अपना होता है, जो भाई होता है, उसका एक घाट होता है। एक पल के लिए नाराज़गी हो सकती है, चलो ठीक है, हम एक पल के लिए थोड़ा बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर हम एक रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे देश में करते हैं। आज करीब 15 साल 20 साल पहले की बात मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ। अयोध्या को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता रहता है। हम लोग के घर में ईद हो, दिवाली हो, या कोई भी त्यौहार हो, तो बहुत अच्छे से हम लोग मिल जुल के मिल करते थे। आई मीन कि कभी भी शादी विवाह भी अगर होती थी तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, चाहे वो हिंदू बहन बेटी की शादी होती थी या मुस्लिम बहन बेटी की शादी होती थी। सब लोग ये सोचते हैं किसी प्रकार की इज्जत ना जाए। भाई गाँव की बात है, समाज की बात है, ये हमारे उसकी बात है, ख़ानदान की बात है, या हमारे परिवार की। हम उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह मानते थे, वो हमारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह मानते थे। फिर ये आज धर्म गुरु जो ठेकेदार हुए बैठे हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं कि अरे ये मुस्लिम लोग कहते ये कर दे रहे हैं, रेपिस्ट हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं, वहाँ सेफ नहीं है। अरे भाई, ये तुम क्यों ऐसा जहर घोल रहे हो? और इसका कारण बस यही है घोलने का कि हम लोग जो हैं, कुछ भाई जो मुस्लिम भाई हैं और कुछ हिंदू भाई हैं, जो इनकी बातों में आके तरह तरह की बयानें करना चालू कर देते हैं। अब चंद कहते ना कि अगर पैर में कीचड़ लग जाए तो पैर धुलना चाहिए, ना कि पैर कटवा देना चाहिए। ठीक उसी हिसाब से हमें क्या है कि कुछ चंद लोग हैं, इस चंद लोग की बातों से मुझे उकसा के अपने और जो मुस्लिम भाई हैं या जो हिंदू भाई हैं उनके खिलाफ या इस तरह से बयानबाजी या चीज़ों को, जो हमारी एक दोस्ती आ रही है, जो भाईचारा है, उसको नष्ट मत करो मेरे भाई। कहते हैं ना, फूट डालो राज करो। तो ये ऐसे बंदे हैं कि जो आपस में लड़ा देंगे, मरेंगे कटेंगे हम आम लोग। पहली बात तो राजनीति को समझने की कोशिश करिए कि अब कोई मुद्दा इनके पास नहीं बचा। मुस्लिम ने कोई रिएक्शन नहीं किया, मंदिर बन गई, चीज़ें बन गई, भाई सरकार का आया, कोर्ट का फैसला आया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब इन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, किस ऑप्शन पे किस चीज़ पे लड़ाया जाए। तो कभी कोई बयान करके, कभी कोई बयान करके। भाई हम लोग चाहते हैं, हिंदू भाई भी यही चाहते हैं, मुस्लिम भाई भी यही चाहते हैं, और भी लोग जो हमारे साथ, कि भाई सुकून की ज़िंदगी जिया जाए, चीज़ें हों, एक अच्छी सारी चीज़ें हों। लेकिन चंद कुछ अपवाद, जैसे जानते हैं अपवाद, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो इनको खलबली मची रहती है कि ऐसा क्या करें कि कुछ खटपट खटपट हो। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, या ज़रा सा भी भाई अगर आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है या कोई भी इस राह पे जा रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश करिए, समझाइए उसको, और उसको सही गलत का रास्ता चेंज करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी की बातों में, किसी की दिमाग जो डाइवर्ट करते हैं, उसमें झांसे में आ जा रहा है चीज़ें। और इससे क्या हो जा रहा है कि मतलब आने वाली जो जनरेशन हमारी है, एकदम पूरा ऐसा हो जा रहा है, नफरत घोल दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू बहुत बड़ा हमारे लिए दुश्मन हो गए हैं या मुस्लिम हमारे लिए बहुत बड़े दुश्मन हो गए हैं। भाई आज के पहले भी देश था, चीज़ें था, हर बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लेते थे, चीज़ें करते थे। आज ऐसा सीन क्यों क्रिएट कर दे रहे हैं लोग कि हम एक दूसरे के साथ देखना नहीं पसंद कर रहे हो, तुम उनको गाली दे रहे हो, वो तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम उनके धर्म को ये चिल्ला रहे हो। भाई इससे पहले भी हमारे पूर्वज थे, चीज़ें थी, सब मिलजुल के हर एक चीज़ करते, तो आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जबकि वो लोग इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब जब लोग पढ़े लिखे भी गए, जानकार भी हो गए हैं, तो फिर भैया पढ़े लिख के जानकारी अगर आपको चीज़ें, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर इस तरह से सीन कैसे क्रिएट हो रही है, इसका पीछे का रीज़न जो हमें समझ में आया बस ये है कि किसी ने कोई भी बयानबाजी अगर करे तो उस पर कहते नहीं कि आँखों में पट्टी बांध लो और कानों में काल तो रुई लगा लो। यानी ना हम सुनेंगे उनकी बातों को, ना कोई रिएक्शन देंगे। और जब कोई सुनेंगे नहीं और रिएक्शन नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक वो छटपटा के मर जाएंगे। ठीक है, उनको ये चाहिए कि मैं ऐसी बातें, अभद्र बातें बोलूँगा, उसके बाद ये हमारी चीज़ों को वायरल करेंगे, एक्शन पे रिएक्शन होगा और चीज़ें होगी, इससे उनका तो काम बन जाता है, लेकिन हमारे बीच एक नफरत घोल जाते हैं वो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मुस्लिम भाई से भी और हिंदू भाई से भी, इन सब झांसों में मत पड़िए भाई। हम लोग को जागना है। ये चंद अपवाद जो लोग हैं, इनकी वजह से हम टूट नहीं सकते, हमारी एकता भंग नहीं कर सकते। ये अंग्रेज काम करके गए थे, तोड़ के गए थे, ये साले अब कुछ लोग बचे हैं जो, सॉरी तौबा तौबा, गाली निकल गई मुँह से, ये इन अपवादों की वजह से ये चीज़ें सीन जो क्रिएट हो रही है, ये सब मत होने दो मेरे भाई। और ना ही आप लोग भी, जो लोग वीडियो बना रहे हो, मत बनाओ ऐसा, सोचो ही मत। इनकी औकात क्या है कि हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलें?
क्या औकात है? आप खुद सोचो, इनकी तुलना क्यों करते हो आप? इतना ज़्यादा अहमियत क्यों देते हो? मुझे यही नहीं समझ में आता। ये जज करेंगे हमारे धर्म के बारे में कि क्या हमें अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है कि बुरा है? आप इनको क्यों चांस देते हैं ऐसा कहने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो? हमारी क्या औकात भाई कि मैं गीता को या कुरान को जज कर सकूं? तो सो प्लीज़ इंसानियत से रहो, एक भाईचारा रहो। इन लोग को कुछ दिन में ऑटोमेटिक सब समाप्त हो जाएंगे, जब इनकी बातों पे कोई रिएक्शन करने वाला नहीं होगा। अब तरह तरह के चीज़ें ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं भाई, वो करके अपने आप को सुरक्षित करते हैं, बैठ गए। पर लड़ना झगड़ना हम लोगों के बीच, मलाले हम लोग के बीच में डाल दे रहे हैं, कीड़े हम लोग के दिमाग में डाल दे रहे हैं। भाई ये सब कीड़ों से बचो। ये छोटे भाई से हाथ जोड़ के विनती है आपकी। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ कितना गलत, लेकिन अगर ज़रा सी भी मेरी बातों में सच्चाई दिखती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सब तरह से वीडियो ना बनाइए, ना फैलाइए। बस